नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। स्वागत है साइन कंप्यूटर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमने डीसीए कोर्स के स्टूडेंट लोगों से टेस्ट लिया हूं, जिसका क्वेश्चन इस प्रकार से था तथा मैं अभी इस सारे क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। तो आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आप लोगों का बी, यानी क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। सही आंसर बी। फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर डी, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। फिर आगे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी गोल्ड। इसका सही आंसर आ जाएगा डी, यानी गोल्ड। यह क्या है? कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका हार्डवेयर, यानी ए। चौथा क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए, हार्डवेयर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पीसी का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर। इसका सही आंसर क्या है? सी, व्यक्तिगत कंप्यूटर। फिर आगे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू को माना जाता है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, संसार का पहला गणना यंत्र है। तो संसार का पहला गणना यंत्र है अबेकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था 1955 से 1964। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1955 से 1964। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट्स कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? यानी निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स का मस्तिष्क होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सीपीयू। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, सीपीयू। फिर आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। तो इसको सही उत्तर आ जाएगा आपका बी, यानी हार्डवेयर। इसका सही आंसर है बी, हार्डवेयर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है पुणे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वह हार्डवेयर का नाम बताइए जिसे कंप्यूटर मस्तिष्क कहा जाता है। यानी वह हार्डवेयर का नाम बताइए जिसे कंप्यूटर मस्तिष्क, यानी कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो हम लोग 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सीपीयू। 14 नंबर का सही आंसर बी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। परम एक उदाहरण है। तो परम एक उदाहरण है। तो ये परम किसका उदाहरण है? तो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, SMS का पूरा
रूप, यानी उसका क्या पूरा नाम क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस। फिर आगे हम लोग आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है सारे कंप्यूटर में लागू होता है, यानी कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है तो सभी कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज लागू होता है। तो आइए इसका देखते हैं, इसका सही आंसर है, देखते हैं हम लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मशीन लैंग्वेज, यानी 1 नंबर को ए। फिर आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसबी पोर्ट, यानी ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर हम लोग आगे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो सस्ते और निर्मित छोटे कंप्यूटर मैक्रो कंप्यूटर होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, इसका सही आंसर ए, यानी मैक्रो कंप्यूटर। फिर आगे हम लोग आते हैं मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, यानी डायगोनली मापा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि मॉनिटर को कभी भी तिरछा में नापा जाता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक स्टोरेज का माध्यम है। तो निम्न में से कौन एक स्टोरेज का माध्यम है, तो इसमें स्टोरेज का माध्यम, इसका सही आंसर हो जाएगा CD, यानी ए नंबर सही है। फिर अगला आते हैं कंप्यूटर के किस स्टोरेज सभी डाटा लोड होती है। तो कंप्यूटर के किस स्टोरेज में सभी डाटा लोड होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी रैम में इसका सभी डाटा स्टोरेज होती है। फिर अगला क्वेश्चन है जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इस स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। तो इस स्क्रीन को बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है। तो सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 भागों में बांटा गया है। फिर हम लोग आते हैं, देखते हैं आगे क्या है किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट तैयार करने या टाइपिंग करने जैसे कामों को किस तरह के सॉफ्टवेयर से करते हैं। तो किस तरह के सॉफ्टवेयर से हम लोग करते हैं, तो इसका भी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या ऑप्शन है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, नॉन। तो इसमें से हम लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ नंबरिंग सीरियल नंबर में क्वेश्चन नंबर में कुछ गड़बड़ हो गया है कि 24 से 25 नंबर क्वेश्चन छूट गया हुआ है, 26 नंबर हो गया हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे हम लोग आते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर डाटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। तो डाटा को प्रोसेस करने का क्या कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पे सही इसका उत्तर होगा मदरबोर्ड, SMPS, CPU, रैम। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। देखिए यहाँ इसका क्या आंसर होगा CPU। फिर आते हैं सी नंबर, फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में अल्ट का पूरा अर्थ होता है। तो कीबोर्ड में अल्ट का पूरा अर्थ होता है अल्टर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे कंप्यूटर का मतलब क्या है, हो तो कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। चलिए आगे फिर हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कीबोर्ड में बटन की अनुमानित कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए कंप्यूटर के कीबोर्ड की बटन को अनुमानित ही बताया जा सकता है, क्योंकि वह उसके साइज पे, आकार पे, इस सब पे निर्भर करता है कि नहीं। तो हम लोग इसमें अनुमानित अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी 104 बटन होते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये सब जितना भी है सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, एक्सेल से आप क्या समझते हैं, PF तथा ESI का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है,
स्प्रेडशीट किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड किसे कहा जाता है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए, एक्सेल में कोई 5 सूत्र समझाइए। तो इसका जवाब, इस सारा क्वेश्चन का जवाब हम क्लास में ही बच्चे लोगों को जब चेक करेंगे आंसर शीट उस समय ही बताएंगे। तो अब आइए हम लोग इंड कर रहे हैं इस वीडियो को। तो जाते जाते हम लोग यही बताएंगे कि एक ठो मोटिवेशन लाइन बताने जा रहे हैं कि कहा गया है कि यूं ही ना तुम थक कर बैठ तेरी अरमान बाकी है, यूं ही ना तुम थक कर बैठ तेरी अरमान बाकी है, अभी तो तुम मुट्ठी भर जमी तौली हो, तौलना आसमान बाकी है। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हम जो भी टेस्ट लेते हैं वो सारा के आंसर शीट आपको यूट्यूब के माध्यम से ही हमारे यूट्यूब चैनल साइन कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी।